गृह विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? इसमें 5 क्षेत्र दे रखे हैं आपको मेन, ठीक है। गृह विज्ञान एक अंतः विषय है। गृह विज्ञान की विशेषता 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। हाथ हटा लो, आप कर लूँगे। भोजन एवं पोषण, वस्त्र एवं परिधान, संसाधन प्रबंध, मानव विकास एवं परिवार अध्ययन, संचार एवं विस्तार। विशेषता क्या है? भोजन एवं पोषण में विशेषता यह है कि ब्लर तो नहीं है इमेज, अब ठीक है। पोषण तत्व उनकी प्राप्ति व उनके स्रोत कि क्या हमें खाने से क्या मिल रहा है और हम कौन कौन सी चीज़ से हमें क्या क्या मिल सकता है, जैसे कि हमें दूध से, दाल से प्रोटीन मिलता है, ऐसे। संतुलित आहार एवं पोषण संबंधी समस्याएं। संतुलित आहार क्या होता है? व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट होता है जैसे कि देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, आज अंगूर आए हैं, दबा के खा लिए, ठीक है, वो इम्बैलेंस डाइट। अच्छा है आप खा रहे हो, मतलब अच्छी चीज़ खा रहे हो, पर ये थोड़ी ना कि भाई एकदम ही खा लिया, आधा किलो खा लिए, ठीक है, ये इम्बैलेंस डाइट है। तो आपको हमेशा संतुलित आहार लेना है, एक अमाउंट में ही चीज़ खानी है। तीसरा है आहार आयोजन, सामान्य तथा चिकित्सीय। किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, तो किसी को चीनी ज़्यादा खानी होती है, किसी को चीनी कम खानी होती है, तो वो भी एक संतुलित आहार है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। खाद्य भंडार है, संरक्षण आदि की, खाना स्टोर कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। वस्त्र है परिधान, वस्त्र विज्ञान, वस्त्रों का रखरखाव देखभाल। कुछ क्या होता है, देखो सिंपल सा समझा देती हूँ। कुछ कपड़े होते हैं वाइट, ऑफ वाइट, जितने भी वाइट कपड़े होते हैं उन्हें अलग धोते हैं। हमें ये बात नहीं पता होती, छोटे पे हम क्या करते हैं, सब मिक्स करा और डाल दिया। या फिर कभी कभी स्कूल के शूज़ के साथ जो होती है ना सॉक्स मिला दी कपड़ों में, सारी स्मेल आ रही है कपड़ों में सॉक्स की, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। वस्त्र अंकलन आदि। तीसरा संसाधन प्रबंध, संसाधन वर्गीकरण, संरक्षण है, प्रधान उपभोक्ता अधिकार, शिक्षा सुरक्षा, कार्य सरलीकरण। चौथा है मानव विकास है, परिवार अध्ययन, वृद्धि है, विकास, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्या क्या खाने को देना है, कैसे उनका देख रेख रखना है। मानव विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, वही मैंने बताया बच्चों का, छोटे बच्चों से कैसे कैसे किसी को क्या पहनना है क्या नहीं करना, आपको पता होना चाहिए। नहीं कि आप 50 साल के बुढ़े हो गए हो और आप बात कर रहे हो छोटे बच्चों की तरह। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बात करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देखभाल। कुछ लोग होते हैं विकलांग, उनका अलग से उन्हें क्लास देना, उन्हें अलग से समझाना, ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मानव विकास है, परिवार अध्ययन में। कुछ लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, उनका ध्यान रखना भी बहुत बड़ा टास्क होता है पेरेंट्स के लिए। संचार है, विस्तार। संचार क्या होता है? कमेंट करके मुझे बताना, अदरवाइज़ मैं इसके लास्ट में बताऊँगी। श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण, समाज के विकास व संवाद, विभिन्न माध्यम, गृह विज्ञान के प्रमुख स्रोतों से प्राप्त करने, प्रचार एंड प्रसार, संचार। शिक्षा के माध्यम द्वारा जन समुदाय तक विभिन्न सामाजिक समस्याओं व उनके निदानों के विषय में जागरूकता फैलाना। कुछ स्टूडेंट्स को ना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं समझा देती हूँ। संचार है, विस्तार। संचार होता है एक जगह से दूसरी जगह तक बातों को पहुँचाना, या तो आप लिख के पहुँचा सकते हो, या सुन के पहुँचा सकते हो, या देख के पहुँचा सकते हो। अगर मैं यहाँ से एक बॉल फेंकती हूँ दूसरे इंसान के पास, तो उसे समझ आ गया ना कि मैंने उसके पास बॉल फेंकी है। अगर मैं कोई इमेज बनाऊँ कागज़ पे, बॉल की इमेज बना दूँ यहाँ पे, ठीक है, और वो उसको भेज दूँ, तो उसे वो भी समझ जाएगा कि मेरे को बॉल भेजी है। बात तो एक ही है, बट तरीका अलग है। मैंने उसे बॉल भेजी है और एक मैंने बना कर भेजी है। तो सुनने दृश्य, या तो मैं बोल के भेजूँ कि मैं तुझे बॉल भेज रही हूँ, बस मैंने भेजी नहीं है, पर बात तो बॉल की ही चल रही है, ठीक है। ये हो गया संचार, कि अपनी बातों को, ठीक है, एक बात को दूसरी बात तक पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह तक बात को पहुंचाना संचार कहला सकता है। और जैसे कि अब ये है कि विस्तार कैसे हुआ। पहले क्या होता था, एक ही घर में टीवी होता था पूरे गली में। मैं इस वाले उसको वो कर रही हूँ, कंपेयर करके बता रही हूँ। पूरे गली में एक टीवी होता था, और अगर कोई बात मान लो दिल्ली से लेकर गुजरात तक टीवी के ज़रिए जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम छोटे से छोटे फ़ोन में देखने लग गए चीज़ें, हमें समझ आने लग गई, ठीक है। शिक्षा के माध्यम द्वारा जन समुदाय तक विभिन्न सामाजिक समस्याओं व उनके निदान के विषय में जागरूकता फैलाना। लास्ट ये है, इसमें यह है कि जैसे कि यही बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। ये बुक है, मैंने लिख दी, मैंने भेज दी अपनी सिस्टर के पास,
ठीक है, उसने पढ़ ली, उसे भी समझ आ गया इस बुक में क्या है। तो बस यही है कि सामाजिक द्वारा जन समुदाय तक विभिन्न सामाजिक समस्याओं, इसमें भी तो बहुत सारी समस्याएं, कपड़े कैसे पहनने हैं, कपड़ों को कैसे रखना है, वही इसके बारे में जागरूकता है। ठीक है, बुक्स भी एक जागरूकता का ज़रिया है। समझ आ गया तो मुझे बता देना। नेक्स्ट, गृह विज्ञान के विषय में प्रचलित भ्रांतियाँ क्या होती हैं, मुझे तो ये बताना पहले। तो ये मैं नहीं बताऊँगी, इसमें समझने की कोशिश करना आप लोग, ये इसी में ही बताऊँगी मैं। फर्स्ट है भ्रांतियाँ। गृह विज्ञान विषय फैलाना भोजन पकाना, वस्त्र धोना और वस्त्र सिलने तक ही सीमित है। तथ्य है, वस्त्र को धोना, सिलना और भोजन पकाना गृह विज्ञान विषय का बहुत छोटा सा भाग है। गृह विज्ञान हमारे जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है, जैसे हमारे शरीर किस प्रकार से काम करता है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या कितना खाना चाहिए, एक वस्त्र को चुनाव व आंकलन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विभिन्न आयु वर्गों की देखभाल व विकास के चरण की जानकारी, संसाधन जैसे समय, ऊर्जा, धन व उचित प्रबंध करना, गृह सज्जा इत्यादि। दूसरा है भ्रांतियाँ। गृह का विज्ञान विषय केवल लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। यह माना जाता है गृह विज्ञान केवल महिलाओं की सीमित विषय है, परंतु वर्तमान समय में इसका वैश्विक परिवेश में गृह विज्ञान महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी को अपनी परिधि में ले आया है। पुराने समय में परिवार में अधिकतर ज़्यादा सदस्यों का कार्यक्षेत्र लिंग पर आधारित था, इसलिए धारणा बन गई है क्योंकि गृह विज्ञान विषय केवल घर के संबंधित है, इसलिए गृह विषय लड़कियों के लिए। आधुनिक युग में स्त्री और पुरुष घर परिवार सभी जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। अंत हम कह सकते हैं कि अब भोजन पकाना और बच्चों की देखभाल आदि केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है, और नौकरी अथवा व्यवसाय करना मात्र पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। वर्तमान समय में सभी को जीवन में प्राप्त ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे वे सभी बहुपक्षीय क्षेत्रों को ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन की गुणवत्ता सुखद, सरल, सुगम बना सकते हैं। हमें गर्ल्स को और बॉयज़ को सेम अधिकार मिला है, बिल्कुल सेम राइट्स मिले हैं अपने काम को करने के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चों को ध्यान रखने के लिए आफ्टर मैरिज, ठीक है, और घर चलाने के लिए, नौकरी करने के लिए, सबको सेम अधिकार मिले हैं। बस अगर आप जितना अच्छे से पढ़ोगे उतनी अच्छी जॉब पाओगे, यही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है इस टाइम पे, दिस टाइम 2025। ओके। तीसरा है भ्रांतियाँ। गृह विज्ञान शिक्षा केवल अपने परिवार के सदस्यों की प्राप्त की जा सकती है। हमने अपने परिवार के सदस्यों से बहुत कुछ सीखते हैं, परंतु इसके प्रकार प्राप्त किए गए विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी हो सकती है। अंततः यह कहना अनुचित है कि गृह विज्ञान की या विशेष शिक्षा अपने परिवार के सदस्यों से पूर्ण रूप से की जा सकती है। गृह विज्ञान विषय की शिक्षा एक विस्तृत वैज्ञानिक वृहम संकल्पना है, जो विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक तथा कलात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त होती है। अंततः हम प्रशिक्षित वातावरण में गृह विज्ञान विषय की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसमें इसने कहा है कि सिर्फ हम अपने पेरेंट्स से नहीं सीखते गृह विज्ञान, के घर में जो हमने ज्ञान ले लिया अपने पेरेंट्स से वो ही गृह विज्ञान है, नहीं। उसमें ना जो विद्वान होते हैं ना, साइंटिस्ट, उनकी कमी होती है। कुछ वर्ड्स वो ऐसे ऐड करते हैं इस बुक में, गृह विज्ञान की में, जो हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिल पाते समटाइम्स। ये एकदम एक्सेप्शन है कि ऐसा हो सकता है, और हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो आपको हर चीज़ सब कुछ समझाए अच्छे से, ठीक है। इट कैन हैपन समटाइम्स। फोर्थ है भ्रांतियाँ। गृह विज्ञान विषय के उपरांत रोजगार का अवसर बहुत ही सीमित है। तथ्य है, वर्तमान समय में ऐसी भ्रांति है कि गृह विज्ञान विषय का शिक्षा में उपरांत रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत बहुत कम है, किंतु यह सत्य है। अपेक्षाकृत बहुत कम है, किंतु सत्य यह है कि गृह विज्ञान विषय का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है कि इसमें असीमित रोजगार व स्वरोजगार की भावनाएं हैं। आज विद्यार्थी गृह विज्ञान विषय का अध्ययन करके विभिन्न क्षेत्रों में सफल रोजगार जैसे डाइटिशियन, कैटरिंग, खाद्य संरक्षण, बेकरी व कन्फेक्शनरी, आंतरिक गृह साज सज्जा, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, अनुसंधानकर्ता, शिक्षक और परामर्शदाता आदि के रूप में सफल रोजगार, स्वरोजगार प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अनुसंधानकर्ता, शिक्षक और परामर्शकर्ता आदि में सफल में स्वरोजगार प्राप्त कर सकता है। गृह विज्ञान विषय के माध्यम में बहुत प्राप्त कौशल का प्रयोग करके हम घर में संचालित किए जाने वाले उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि बुटीक, कैटरिंग, डे केयर सेंटर आदि, ठीक है।
इसमें क्रियाकलाप दिया गया है कि गृह विज्ञान से अर्जित करने वाले उपलब्ध कुछ व्यवसाय को चित्र दिए गए हैं, जैसे कि इसमें दिया है डाइटिशियन, किसी को गाइड करना कि उसे खाने के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, ठीक है। फैशन डिज़ाइनर, आप टेलर बन सकते हैं, बुटीक खोल के फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। गृह विज्ञान टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है टीचर में। आंतरिक सज्जाकार, जो इवेंट मैनेजर होते हैं ना, मैनेजर्स होते हैं, वो भी गृह विज्ञान से ही बनते हैं, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट है जिसे पढ़ के आप ये सब बन सकते हो। और फोर्थ है परामर्शदाता, जो आपको सही गाइडेंस करता है कि क्या सही है क्या गलत है। डे केयर सेंटर क्रंच का रहता कि मतलब बच्चों के लिए खोलना डे केयर सेंटर के, हम अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हो और शाम को आप ड्यूटी से वापस आके अपने बच्चों को पिकअप कर सकते हो, ठीक है। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने जाना कि गृह विज्ञान सभी के लिए उपयोगी है, चाहे लड़का हो या लड़की, अर्थ जेंडर या कोई भी जेंडर हो, इस सभी विषय में पढ़ा जा सकता है। गृह विज्ञान केवल भोजन पकाने तक ही सीमित नहीं है, इसके शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत रोजगार स्वरोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप लोग अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज मैं अभी नहीं कराती, अभी मुझे सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट करवाने, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करवाऊँगी आप लोगों को। सो बाय बाय, टेक केयर।